हाँ जी, तो दोस्तों पहला T20 स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। और टेस्ट सीरीज तो हार ही गए, लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे नॉर्मली पाकिस्तान डज बेटर देन द अदर फॉर्मेट्स। एटलीस्ट दैट्स व्हाट इट्स परसीव्ड एज कि जी ऐसा फॉर्मेट, जितना छोटा फॉर्मेट होगा पाकिस्तान उतना अच्छा करेगा। सरफराज की कैप्टनसी के नीचे पाकिस्तान ने काफी अच्छा किया। फिर अभी जिसे कहते हैं कि श्रीलंका सीरीज हुई, T20s हुए पाकिस्तान में, जो कि हम हार गए। उसमें कुछ चेंजेस हमने देखे थे। अहमद शहजाद को मौका मिला था, दो तीन और प्लेयर्स, उमर अकमल जो थे उनको मौका मिला, लेकिन अब वो दोनों जो हैं टीम में नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया T20s में, बट इंग्लैंड में जो लास्ट टाइम T20 खेला गया था वो पाकिस्तान ने, आई थिंक एक T20 था, पाकिस्तान ने वो जीत लिया था। उसमें शर्जील खान तब ओपन कर रहे थे। तो मेरे साथ जो आज मौजूद हैं उनका मैं क्या ही तारुफ कराऊं। मतलब कि ही इज अ ब्रांड नेम, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। ये कहना कि जी वो फास्ट बॉलर हैं, ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर दैट द वर्ल्ड हैज सीन, I think it is not true. It is not justice to what a big brand, the brand that is called Shoaib Akhtar. तो शोएब साहब, आप पर्दे के सामने आ जाए मेरा ख्याल है। हाँ और जी। जबरदस्त लग रहे हैं, एज यूजुअल फिट लग रहा है। कि अभी मेरा ख्याल है कोई रन अपना मुझे नजर आता है कि आज के लिए दौड़े छोड़े बड़ी मार रहे हैं। तो पहले तो बताएं कि क्या फिटनेस वगैरह जारी है? फिटनेस जारी है, रनिंग जारी है और ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बच्चों के लिए फिट हो रहा हूँ क्योंकि बच्चों के बच्चे लिए। आगे आगे भागते हैं और बाप उनका पीछे पीछे। लिटिल दैट नो दैट उनके बाप के घोड़े गिट्टे फारूक हो गए, लेकिन उनके लिए फिटनेस करता हूँ। तो ग्राउंड लेके जाता हूँ, मिकाइल अली को लेके जाता हूँ और मुजद्दिद अली साहब वो भी जाते हैं। तो उनकी फैंटी फोंटी बड़ी लगाता हूँ ग्राउंड में। तो मिट्टी गिर रहे होते हैं कभी ऊपर नीचे। सो लोग कह रहे जो बीमारी आ जाए, मैं यार बस कर यार, बीमारी आ जाएगी, कुछ नहीं ये होता, बताएं बच्चों के इम्यून कि सिस्टम। फैंटी की आप बात करें, सो क्या लगता है पाकिस्तान टीम कोई फैंटी लगाने वाली है T20s में कि नहीं? हाँ फैंटी लगा सकती है क्योंकि वो भी वन ऑफ द बेस्ट साइड के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं। वो भी व्हाइट बॉल के बड़ी टीम है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी टीम नहीं है। पाकिस्तान हैज ऑल द कैपेसिटी। इसमें कोई शक है किसी को कि हम अच्छे नहीं हैं? अच्छे हैं, अच्छा करके दिखाते नहीं, बस इतनी सी बात है हमारी। हम कुछ टेस्ट सीरीज थोड़ी आ रहे हैं, हम सेशन आ रहे हैं। सेशन हार के हम फारग हो गए, और अगर वो सेशन जीत जाते तो आज ये रिग्रेट ना कर रहे होते यार कि हम बेहतर टीम्स के साथ अंदर गए थे, हम बेहतर खेले थे उनसे। तो मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान टीम कुड हैव वन दिस टेस्ट सीरीज इजीली, 1-0 करके आ जाते। अजहर अली की सेविंग ग्रेस हो जाती। बट नाउ मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारी गलतियां हुई, पिन पॉइंट किया हमने भी, क्रिटिसाइज किया, माइंडसेट के ऊपर किया, the way they played the cricket, the bowlers, the batsmen, the scoring big tons, that didn't happen, But again, Azhar Ali came out with a positive attitude to safeguard his place in the team. तो अच्छा लगा, ठीक लगा। लेकिन नाउ T20 की तरफ आते हैं यार। T20 का फॉर्मेट मुझे वेरिएशन, फुल ऑफ वेरिएशन के साथ नजर आता है। मिर्जा फास्ट बॉलर भी वेरिएशन की तरफ सोच रहा होता है, लेकिन मैंने कभी आज तक सोचा नहीं वेरिएशन के बारे में। मैं सिर्फ एक ही बात सोचता, नोज और टोस। मैं टुमटुमे पे मारो या इनके गिटों में मारो, ठीक है जी। और नया बॉल होता था तो मैं ये समझता था कि यार बस आउट करने जाओ, आउट करो, आउट करो। सो whenever the fast bowler thinking about taking or trying to get some wickets, उसका दिमाग बड़ा फर्क तरीके से काम करता है, वो स्विच करता है। ऑफेंस और चीज होती है, डिफेंस और चीज है। डिफेंसिव बंदा किसी भी जिंदगी के माइंडसेट में जरूर एहतियात बरते, लेकिन फैसला करे अटैक करे। अब पाकिस्तान टीम को इन पे अटैक करना है, बट द सेंसिबल अटैक व्हिच इज दिस रिक्वायर्ड रन रेट which is required from you guys along with the strike rate। पाकिस्तान टीम ये भूल जाती है कि यार ये जो रन बॉल है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए जो 5 से लेके जो 15 ओवर तक के जो रन बॉल क्रिकेट है ना, इसमें हम बड़ी गलती कर जाते हैं। हम नहीं समझ पाते यार कि इसमें हमने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक क्या करनी है। जो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक है ना, वहां पे यार जाना हम फंसते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम मुंह उठा के मारी जाते हैं या बहुत स्लो खेल जाते हैं। स्लो या आस्था खेलने में हमें एक मॉडरेशन ढूंढनी होगी, जहां पे
पाकिस्तान टीम ये समझना यार हमें किस एवरेज से रन स्कोर करने हैं। और दूसरा जो हमारे बॉलर्स हैं ये बेहतर हैं कट फॉर रोल फॉर T20, एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं इस चीज का कि यार हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो गुड लक टू पाकिस्तान टीम। आई थिंक पाकिस्तान हैज ऑल द चांसेस टू विन दिस T20 और थोड़ी सेविंग रेस हो सकती है पाकिस्तान T20 के लिए। ये बताएं कि हैदर अली जो है स्क्वाड में आया है। हैदर अली has been inducted in the squad. PSL में हमने उनको देखा ही था, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी पहले मैच में। लगता है उनको बारी मिलनी चाहिए। Do you think he should be given an opportunity? Sorry, I didn't get the name. Who are you talking about? हैदर अली। हाँ जी, जिसके साथ नाम अली हो फिर हैदर हो तो फिर उसको चांस मिलना ही चाहिए। तो मेरे हैं, मुझे लगता है कि is a star in making, but star in making is one thing, but you know again what he does to himself or for the team, ये बड़ा जरूरी है देखना मेरे लिए कि वो क्या करते हैं। और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि उनको नाम बनाना चाहिए, आगे आना चाहिए और उनको मेरे ख्याल में यार it should be a brand। ज़ाहिर मेरा हमेशा आइडिया यही रहता है यार कि I need stars, I need brands, I need stars. I want Zainab to, when commentating, she's talking about the stars. The guys are running in, चिंगाड़ रहे हैं, दाड़ रहे हैं, छोड़ो हटो बचो। So ownership of the ground is important. So मैं हमेशा चाहता हूँ उन लोगों में। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये चाहते हैं यार कि मैं शोएब अख्तर का नाम बना बस वही नाम रहे, उससे बड़ा नाम कोई ना। क्यों जी, आपका टाइम पूरा हो गया जी, आप टाइम अप हो गया आपका, आप गप्पे शप्पे टीवी शीट पे लगाएं, आप अपना ब्रांड उधर बनाएं। But now when it comes to guys like Haider Ali, like Naseem Shah, मुझे ये खुन्ने शुन्ने सुझा दें जी, कोई फाड़ फूड़ दें, कान खून में से खून निकल रहा है जी, फुटेजेस आ रहे हैं, वो हड्डी उड्डी टूट रही है, फिर उसके बाद वो आउट कर रहे हैं। बट दिस इज द ओनरशिप, इनको सिखानी पड़ेगी दोबारा यार। वो फास्ट बॉलर ओन करता है ग्राउंड को, वो अपनी डिक्टेशन देता है, चलो हटो बचो यार, मेरे बाल चल देखो, जरा मेरी टांगे शांगे देखो, रन अप देखो, हाँ जी क्राउड का गुर्राना देखो, मेरे पीछे आओ जी सारे। ये जो फील है ना ओनरशिप की, ये वापस लानी है। वो चाहे T20 हो, KKR का मैच हो, पहला मैच हो, वो वसीम अकरम की फुटेजेस हो, कुछ ऐसा खेलो ज़ैनब दिलेरी के साथ खेलें, कुछ ऐसा करो कि याद रह जाओ। ऐसा ना करो कि लोग कहें यार 80 टेस्ट मैचेस बाद भी ये कौन है भाई जी जा रहे हैं, ये कौन जा रहा है यार, कमाल हो गई यार, 80 टेस्ट मैच के बाद भी कौन जा रहा है। ऐसे न खेलो। 18-18 साल लड़के खेलते हुए T20 आ रहे हैं, वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट से खेलते आ रहे हैं, नाम नहीं बन रहे। क्यों, किस किस्म क्रिकेट खेली आप लोगों ने? हमारा एक प्रीवियस फास्ट बॉलर होता है, फॉर्मर फास्ट बॉलर, प्रीवियस कह रहा हूँ, फॉर्मर फास्ट बॉलर होता है, कहता है पाइन में अपने सेव कर रहे हैं। मैं क्या सेव किस चीज के लिए? कहता पाइन लंबा खेलना। मैं क्या उन्होंने बाहर काट देना। तो वही बात हुई, 2012 में बाहर हो गया था, 11 के बाद बाहर हो गया था। मैं स्पेस का क्या करना है अब तूने? बट जब टाइम है तेरे पास, गिव इट ऑल, एंजॉय योरसेल्फ। टूटनी हड्डियां टूट जानी है। But again, I always wondered about, why don't we have a 15 squad of stars, जिसपे ज़ैनब को हो, शोएब को हो, देखे यार ये बंदा भाग रहा है, इसकी ये क्वालिटी है, इसका ये सेट, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड है। और उसके लिए ज़ैनब बड़ा इंपॉर्टेंट है मैच विनिंग एबिलिटीज होना। मैच विनिंग एबिलिटीज तब आ सकती है जब आप पेचा डालते हो, जब आप ओनरशिप लेते हो, बैट्समैन का पेचा डालते हो, फिर आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, तो रश ऑफ ब्लड आपकी वेन्स में जाता है, आपके दिमाग के शरियानों में जाता है, फिर आप सोचना शुरू करते हैं, फिर वो बैट्समैन आपको तफे तो लगाता है, फिर आपका मैच ऑन होता है। Then there is a cricket starts. There's a fight within the fights. There's a battle within the battles that gets on. So जब ये चीजें होती हैं, तो then we start becoming good fast bowler. Then he started thinking about using the crease. They started thinking of getting him out, set up सोचता है, फिर उसके बैट्समैन के बारे में सोचता है, उसके फुटवर्क के बारे में सोचता है, क्या बॉलिंग करूं, क्या ना करूं। There's a lot of faults in the Pakistan fast bowlers जो मुझे लगा। मुझे अभी क्या आपने कोई have you seen noticed something about them, the fast bowlers, जो कि आप point out करना चाहेंगे? Unimpressive run from Naseem Shah, जिससे उनको रिदम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि उनकी लैंडिंग बहुत अच्छी है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वहां से उनकी जो स्ट्रेट लेग करना है, हील पे पाँव पड़ता है, वहां से स्लिंग शॉट अच्छा बनाते हैं, प्लेटफॉर्म ठीक है। जो बेस होती है ना ज़ैनब, वो पिछली टांग होती है। आई कांट शो यू राइट नाउ बिकॉज़ आई एम वेयरिंग निकर, सो बट
लेकिन जब ये जो टांग होती है इसकी ऊपर आप प्लेटफॉर्म बेस करते हो, और अगर आपने शायद कोई वीडियो देखा हमारा, बहुत सारे जो मेरा नी होता था, मेरा नी बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाता था, पिछला भी। तो हमारा नी, ये पिछला नी मैं ऐसे करके सीधा कर लेता था इसको, तो मेरा फॉल होता ना, फॉल वो सारा विकेट के ऊपर होता था, विकेट के ऊपर होके मैं निकलता था दोनों नीज के ऊपर, बट माय वेट वाज ऑलवेज ऑन द टोज, बट ऑलवेज लैंड द हील फर्स्ट एंड देन लैंड द टोज एंड ग्रैब द लैंड एंड ग्रैब द लैंड विद माय हैंड्स। ये मैं पूरा स्लिंग शॉट जो कंप्लीट करता था, फिर बम the pace comes out. So now again Shaheen Shah Afridi lands on the toes. Who lands on the toes apart from Wasim Akram? No one does. So आप as a fast bowler इसको ये भी multiply करना, you should not have a flamingo legs when you're running as a fast bowler. Your legs should not be wobbly. यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रन छोटा करना पड़ेगा, आके गम करके मारें, फॉल अच्छा करना पड़ेगा. There's a lot of things that I can discuss, but you know, I think they have a potential. Pakistani team bowlers has a potential, और मुझे लगता है कि वो बेहतर हो सकते हैं, कर सकते हैं, और एक इंजेक्शन एटीट्यूड का इतना भर के इनके अंदर लगाना है इस तरह, ताकि आपको जरा मजा आए, जरा गालियां गुलियां, चलो भाग जाए यहाँ से, कौन हो तुम, कौन है जो रूट, कौन कुछ है, बारो जी, और पड़ जाओ जी पीछे. सो वो एक भर के लगाना. फिर उनके बाद जो प्रेप करना होता है. प्रेप क्या है ज़ैनब? ये यो टेस्ट ना दुनिया का बकवास तरीन टेस्ट है, मैं अभी बिलीव करता हूँ. देखो, कार्डियो इज अ मसल वेस्टिंग एक्सरसाइज. मसल वेस्टिंग एक्सरसाइज में मेरी जान, आपके गोटे गिट्टे चले जाते हैं. आपने रिहेबिलिटेशन में जाना होता है. आप हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग करते हो, हैवी नहीं, ब्रूस ली टाइप बॉडी बनाते हो, मसल को ओवरलोड करते हो, उस मसल को ओवरलोड करने के बाद उसको यूज करते हो. वो 6 इंच का मसल आपकी पूरी सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस में 1.5 इंच का रह जाता है. यू कैन वेल इमेजिन कि 6 इंच का 26-28 इंच की थाई लेके जाते हैं आप टेस्ट सीरीज में. आप पता कितने के निकलते हो? 24 इंच की थाई से यार, 4 इंच. या आप पावर तो वहीं से जनरेट होती है ना, पावर तो वहीं से जनरेट होती है, ग्लूट से और थाई से. थाई से अगर आप ज़ैनब, अगर आप इतनी थाई लेके जाते हो, 26 या 27 इंच, 26.5 इंच की थाई लेके जाते हो, 24 इंच की थाई लगती है, निकलती है वहां से, तो कितना मसल वेस्ट हुआ आपका, कितना मसल मैच आपका गया. अब खुद सोचो ज़ैनब कि अगर तुम 22 इंच की थाई लेके तुम टेस्ट सीरीज पहुंचोगी, तो पहले सेशन के बाद तुम्हारे साथ होना क्या है? ये जिम बॉडीज हैं, हम बॉलर्स बॉडीज थे. Have you seen Waqar Younis? Have you seen me? Have you seen Wasim Akram? उनके थाइस देखे, उनके ग्लूट मसल देखे, वो भागते हुए ड्रम 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 ऐसे आ रहे हैं. आपने वो जान देखी है? ये जिम लेग्स हैं, हमारी बॉलिंग लेग्स थी. तो ये बड़ा फर्क है आज के टाइम पे. सो इनकी बॉलिंग लेग्स करनी है हमने. आप यो टेस्ट कम करें, कार्डियो हमने कराना है, कार्डियो हमने बॉलिंग में करवाना है. मुझे 10 ओवर करवाने नजीम शाह से, लेकिन तरीके से मैंने यार 6 इससे करने हैं हमने, 2 हमने सेमी से करने, 3 हमने पुराने से करने. फिर अगले दिन मैं तुम्हें 5 मैं पुराने से कराऊंगा, 5 मैं उसके पुराने से कराऊंगा, 5 उससे पुराने से कराऊंगा. फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पेस बढ़ाते कैसे बेटा. हम 22 से नहीं, हम 24 यार्ड से करेंगे, बट आराम से लोडिंग ओवरलोडिंग करेंगे मसल. हमें हाई रेपुटेशन ट्रेनिंग करा के, मतलब पट्टा है तो इतना तो लगाऊं, पट्टा इतनी सी तो बैक होनी चाहिए तेरी. वो जब तेरी टांगें ही इतनी है, वो प्लेटफॉर्म कहाँ से आना, वो जनरेशन ऑफ द पेस कहाँ से आनी है. फिर आपकी जो आप पता, फिर डिक्लाइन कर. आजकल बॉलर ऐसे आते हैं, शाम तक ऐसे हो जाता है. हमारा वसीम वकार का क्या था, हम ऐसे करते थे, शाम को इधर खत्म करते थे शाम को. हमारी पेस की जो बेस्ट स्पेल्स है, हमारे जो बेस्ट स्पेल्स हैं, वो सारे या लंच के बाद आए हैं या फिर हमारे टी टाइम के बाद आए. वाई? एक तो शरारत वाली बात तो बहुत फिट थे. नहीं एक शरारत वाला, हमारी आंखें लंच के बाद खोलती हैं. पर दूसरी चीज, बॉल भी तैयार होता था लंच के बाद ही. तीसरा, हमारे पास ताकत बड़ी, जान बड़ी थी. नहीं, लेकिन बात तो आपने सही की है. ऑब्वियसली यू नो, पावर और उसके बगैर इधर से ही आती है सारा, जो आपकी जनरेट होती है, जो आपका एफर्ट होता है जब आप बॉल करा रहे होते हो. सो यू मेक सम गुड पॉइंट्स. बट ये बताएं कि रिजवान की बड़ी अच्छी सीरीज गुजरी. चलो पॉजिटिव्स की थोड़ी बात कर लेते हैं. And now the question is, because Sarfraz has been playing in T20s, do you think कि अब हमारी keeping कौन करेगा? रिजवान करे, सरफराज करे? How do we move forward in T20s? What do you want as a team? Let's decide that first. What do you want as a management, and what do you want as a cricket board? Let's decide that.
पहले एक चीज तो मुद्दा क्लियर करो, इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्लेयर क्या होनी चाहिए। लेट्स रैप इट अप फ्रॉम हियर। आई आस्क यू, व्हाट डू यू सी द फ्यूचर? आई आस्क यू, टेल मी। नहीं देखिए, मैं ऑब्वियसली एक तो एग्जैक्टली कीपर जिसको रखा है उसको आपने एक तो उसकी कीपिंग के लिए रखा है, और दूसरा वो लड़का हु प्लेज पॉजिटिवली एंड कैन गेट यू क्विक रन्स। टी20 में तो यही चाहिए होता है ना कि आप एंड बस व्हिच इज ये तो आपसे मैं पूछ रही हूँ। यार बड़ी तुम वो चलाक हो तो यार। नहीं मैं किस तरह, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, एक्सपर्ट तो आप और नहीं, किसने कहा एक्सपर्ट नहीं हो तुम? किसने कहा एक्सपर्ट नहीं हो भाई? नहीं, मैं तो क्रिकेट खेलना खाली एक्सपर्ट नहीं बनाता, क्रिकेट देखना भी एक्सपर्ट बनाता। बट यू आर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स रिजवान, राइट? सो यू वांट योर इन्वेस्टमेंट टू बी। I'm saying कि एक लड़के ने टेस्ट सीरीज में अच्छा किया है लेकिन पहले से टी20s में सरफराज है। So how do you go about this? That's what I'm saying. You know कि वो पहले से टी20s में, how do you go about it? देखिए मैं If you were the management or if you were in that, how would you be thinking कि मैंने किस तरह से मैनेज करना है अब इन दोनों को? देखिए टी20 में परफॉर्मेंस रिजवान की बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, वो अच्छा परफॉर्म करता रहा। नहीं समझो, मैं ऐसे ही समझता हूँ इन्वेस्टमेंट आपने जिस पे की है उसके साथ आप जाओगे, विच इज रिजवान। टेस्ट सीरीज में वो दलेर बंदा नजर सामने आया, मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्लेयर है जो इसने परफॉर्मेंस दी है, ये इससे भी बेहतर प्लेयर है। मुझे लगता था कि 200 ये 100 करके 200 कर सकता था टेस्ट सीरीज से, जिससे मुझे गिला है इस पे कि यार फ्लैम्बॉयंट है, फ्लैशी खेलता है, ये थोड़ा सा अपनी अकल यूज करता है, ये 200 अपने कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया, जो मुझसे गिला, जेन्युइन गिला है। दूसरा, मुझे इसके साथ कैरी ऑन करना है, यस, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ मैनेजमेंट, आई वुड रादर पिक रिजवान एज अ कीपर। कीपर बहुत तगड़ा है, बैट्समैन बहुत फ्लैशी है और दलेर है। मुझे लगता है कि हमें इसके साथ गो अलॉन्ग करना चाहिए, बट अगेन इफ ही डजंट परफॉर्म और इफ ही डज परफॉर्म, अगेन डज और डजंट का मतलब ये नहीं कि उसको फारिग किया जाए। अभी मुझे नहीं लगता कि सरफराज की जगह बनती है इसमें, और रिजवान के साथ ही गो एड करेंगे, और आने वाले वक्तों में शायद रिजवान कुड बी मोर देन अ कीपर और शुड बी मोर देन अ कीपर, बट अगेन he needs to tell me or to show you guys that I have the capacity to become something else. Apart from just being a good keeper or just getting about 50 runs or about 60 runs, that is not enough for him. The caliber the man possesses, that is not enough for him. अच्छा, इवन बॉलर्स में अब बात यह है कि जी रोटेशन पॉलिसी चल रही है टी20s में भी, क्योंकि नसीम शाह और शाहीन शाह जी यंग हैं। सो आपके पास हसनैन हैं, मोहम्मद आमिर हैं, हारिस रऊफ हैं, आपके पास शाहीन है। उसकी तो इंजरी का अभी सिलसिला अभी तक चल रहा है ना, सो ही इज नॉट फुली फिट। So we're talking about Amir, we're talking about Wahab, we're talking about Hasnain, Haris Rauf, Shaheen. How do you manage your fast bowlers in this situation? I mean, Naseem Shah के जी वो 17 का है अभी, he cannot bowl long spells और उसने अभी टेस्ट सीरीज खेली है। Do you think कि वो उसको खिलाना चाहिए, या फिर जो हमारे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, आमिर हो गए, वहाब हो गए, हसनैन अभी यंग है लेकिन जिन्होंने टेस्ट में नहीं खेला, उनको मौका दें? मौके की बात नहीं है, ज़ैनब कितना काम कर लिया इस साल, 3 टेस्ट, 3 और टेस्ट, 6 टेस्ट, कितने वनडे खेल लोगे इस साल? ये टी20 कितने खेल लोगे? 10, 15, 12। वर्कलोड, कौन सा वर्कलोड? यार कमाल होगी। हमारे टाइम पे कहते थे और चलो मैच के बाद अगर तू 10 चक्कर लगाए तो बिल्कुल फिट नहीं। तो 10 चक्कर वाज इम्पोर्टेंट। आपके टाइम पे क्या कहते थे? ओके तो टेक इट फ्रॉम देयर। वो कहते थे जी कि ओ जी अपना देखते हैं शाम को कितनी तेज बॉलिंग करता है जी, सुबह तो सारी कर लेता है, दिन में देखते हैं जी, दिन में तेज होगी, शाम में देखते हैं जी, शाम को देख लेते हैं। और जी ठीक है, सारे ही तेज करते हैं, ये क्या कोई एक्सेप्शन है? अच्छा जी 10 चक्कर लगा के दो, 10 चक्कर भी लगाते हैं, फिर साइकिल पे बैठ के 10 करके तो 20 मील दूर जाना जी हमने, सौराब साइकिल पे है जी। फिर घर वाले कहते क्या किया है जी आपने, क्या किया है आपने, ये 3 आउट किए, ये बताओ, ये बॉलिंग होती, ये बॉलिंग होती, ऐसे पाकिस्तान खेलते। इमेजिन करो ज़ैनब के स्टैंडर्ड्स किस तरह चेंज हुए यार। और मुझे दुख होता है कि इंसान को ना किसी भी माहौल में रखा जाए ना, उसमें बिल्कुल ढल जाता है।
और जितना उसको कंफर्टेबल करते जाओगे वो उतना कंफर्टेबल होता जाएगा और वो उतना ही नरम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं बिल्कुल पेड़ुओं में से नहीं हूँ जो ये बिलीव करते हैं कि उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। मैं उन पेड़ुओं में से बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूँ कि पैसा बेशुमार मिलना चाहिए, रेस्ट भी अच्छा मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन भी होनी चाहिए, रोटी शोटी भी ठीक होनी चाहिए, बट उनको कजीन्स का पता होना चाहिए कौन सी खुराक क्या करती है, कौन सा खाना क्या करता है, कौन सी ट्रेनिंग उनके लिए क्या करती है। So these are the things what matters a lot, but I want them to be educated. I want them to be very learned. Again, I want them to understand what is good for them. But ये ना करो यार कि इस दो डे एंड एज में मुझे ये बता रहे हो 10-20 खेलने से। मुझे याद है वसीम भाई और वकार भाई कहते थे यार कि यार जब तक कुछ 7 ओवर कर न ले जिस्म नहीं खुलते यार, जिस्म ही नहीं खुलते हमारे। मैं कही 7 ओवर से जिस्म खोलते हैं यार। मुझे प्रीचिंग हो रही है 98 में 96 में प्रीचिंग कर रहे हैं, वो 6 ओवर का स्पेल तो वकार तो शारजा में ऐसे ही कर लेते थे जी। अच्छा जी, तो एक्सट्रीम पेस वाले फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो भी 140 वाले की बात नहीं कर रहा। तो वकार भाई ने शारजा में टेस्ट सीरीज जिता दी। जाहिद साहब जरा पिंडी में टेस्ट मैच रैप अप करके दें। सर वो मेरा पहला टेस्ट मैच है। तो फिर अच्छा जी, आखिर साहब 6-7 आउट करके दें। अच्छा जी, फिर शारजा में जी वो 135 कर रहे हैं। तो जो क्राउड ऑफ द शीप लेड बाय लायन एंड क्राउड ऑफ लायन लेड बाय शीप, वो बड़ा फर्क एटीट्यूड होता है चलने में ज़ैनब। तो बड़ा फर्क हो जाता है। ये एटीट्यूड हमने सीखने हैं दोबारा, इन एग्रेशन सीखने, हमें मेथड ऑफ द ट्रेनिंग सीखने, हमें एटीट्यूड दोबारा सीखने, हमें कोई इंसान के बच्चों की तरह बात करनी होगी। ये प्लीज मुझे ये ड्रामे ड्रामे ना सिखाओ कि यार हम थक गए, हमारे वो मैनेजमेंट होनी चाहिए। और खुदा का शुक्र मेरे साथ बंदा नहीं आया था टीम में, नहीं तो ये बड़ी फैंटी लगाएगा आपको। यानी कि मतलब ये सेइंग कि आप लोगों ने वो टाइम देखा जहां आपने पूरी जान लगाई है और उस वक्त कोई पूछता नहीं था, बल्कि मैच के बाद भी आप जिसे कहते हैं ना कि 10 ओवर्स प्रॉपर वो करते थे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि बाबर आजम की सीरीज कैसी लगी आपको? अच्छा, स्क्रूटनी बड़ी मजे की होती थी। सॉरी आप सुना, स्क्रूटनी बड़ी मजे की होती थी। पहले कोचेस टीम वाले, फिर दूसरी टीम वाले, वो आपको एनालाइज करते थे। फिर आप साइकिल से 10 चक्कर लगा के फिर वो एनालाइजेशन होती थी आपकी। फिर आप जब साइकिल में बैठ के जो पिछला लड़का बैठा होता था वो कहता यार क्या कीता यार, तो मजा नहीं आया। अच्छा, फिर मल्ले पहुंचो, मल्ले वाले पूछते थे हाँ जी क्या स्टोरी है। अच्छा जी, फिर मल्ले वाली जो औरतें होती थी वो पूछती थी हाँ जी बड़ा क्रिकेटर बनने चला गया, कितने गया, क्या किया तूने आज। मैं कहा खाला 3 आउट किया। अल्लाह, वसीम अकरम को हमारे मल्ले में नसीम अकरम कहते, नसीम अकरम। मेरे खाला को मैं समझा के मर गया, अपने वालिद साहब को, खाला को। मैं क्या उनका नाम वसीम अकरम है। कहता हाँ वही है, हमने सीख लिया, नसीम अकरम। अच्छा, नसीम अकरम ने तो 5 आउट करते हैं। अच्छा जी, तूने 3 आउट करे, कौन से पहाड़ का गिरा लिया जी। अच्छा जी, अच्छा फिर घर जाओ, भाई पूछते थे अब स्क्रूटनी से की, स्क्रूटनी। और 150 अबव पेस के बॉलर हैं जाहिद, 150 अबव का महमूद है, मुद्दा है, कालिया है, असलम है, मोरे वाला का नदीम खान है, बड़े फास्ट बॉलर, उनकी स्क्रूटनी सख्त होती। अच्छा, तो ये लोग ना फिर बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर थे। ये मैं बिलीव करता हूँ, I'm gonna give you breaking news. These are the 10-8 fast, 10 to out of 10 there was 8 fast bowlers, those who are better than me, those who are better athlete, those who were better in pace, they were rapid, they had some gas in their wheels, and I thought, this is the player that I thought they as a package they're a better athlete than me. So I thought कि मुझे एक काम कम लगा उनमें से, एक काम, किस्मत की शायद इतने तेज नहीं थे, दूसरे दलेर नहीं थे, दलेर नहीं थे। एक फास्ट बॉलर का नाम नहीं लेता, जिम्बाब्वे मेरे साथ टूरिंग पार्टी पे था, मैं जब हरारे का पूरा चक्कर लगा के, घुटने भी नहीं ठीक, you know that, right? मैं कंक्रीट पे भागता हूँ, मैं पूरा हरारे का चक्कर लगाया बोर्डम में। मैं सुबह गया, मैं तकरीबन 3 बजे आया, यार वो सुता पे है मंजी पे। वो मैं क्या यार उठ जा, तो ट्रेनिंग नहीं करनी, पूल शूट नहीं करना, रोटी नहीं खानी, वो सुता पड़ा हुआ। was a better athlete than me. So the lady, hard work, ये किसी में था ही नहीं। तो मुझे लगा कि शायद इस वजह से वो भी रह गए। बाकी अल्लाह की मर्जी बड़ी होती है ज़ाना।
नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही वो जो कहा ना कि यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, वो एक चीज जो है वो तो इज अ मस्ट इन एनी प्लेयर। अच्छा ये बताएं, बाबर आजम कप्तान फॉर्म में नजर आएंगे, ओपन करेंगे पाकिस्तान टीम T20 में, बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड है, नंबर 1 बैट्समैन, सो मेनी अदर थिंग्स। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस लड़के से? यार देखो, मैं अगेन मुझे बाबर एज अ ब्रांड चाहिए, और बाबर एज अ ब्रांड इमर्ज हो रहा है एज अ कैप्टन, दैट ही इज सर्वाइविंग, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। अगेन मुझे समझता हूँ कि he has all that the weaponry in his armory that to him to become big. We're gonna keep on consistently keep on putting pressure on him ताकि ये बिल्कुल रिलैक्स ना कर पाए। और मीडिया इतना ज्यादा है आजकल के, आप और मैं तो किसी को आराम से बैठने नहीं देंगे। So again, I think that Babar has tremendous record, और मुझे लगता है कि वो तबाही तो मचाएगा। लेकिन बट remember this, हम 80s के प्लेयर ना बने। हम दो डिसरिस्पेक्ट टू 80s पे, जब तक इमरान खान नहीं आया उन्होंने ये सीरीज जीती, सीरीज जीतो, एज अ कप्तान जीतो, बड़ा ख्वाब रखो और सीरीज जीतते जाओ, और उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आते जाएंगे, आप स्टार बनते जाओगे। तो ये बाबर आजम को सोचना है कि मुझे परफॉर्मेंसेज नहीं देनी, मुझे सीरीज जीतनी है एज अ कैप्टन, वो मुझे मार्क बैठाना है जी। और मैंने फैंटा लगा दिया जी इनको एज अ कैप्टन, और चलो जी फैंटी फूंटी खा के फारग हो गए। और ये फैंटी लगाना बड़ा जरूरी है इंग्लैंड की। ये एटीट्यूड बाबर के अंदर होगा तो काम चलेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज में 30-40 में 50 में अपने 50 में, क्योंकि जैन भी 15 साल का ये माइंड सेट ना मेरी समझ में नहीं आया। 20 साल का अपने लिए खेल लिया, रन कर लिए, टुक टुक कर ली, जान छुड़ा ली, फिर आगे निकल गए। यार सीरीज कब जीतोगे, बड़ी सीरीज कब जीतोगे? ऊपर से हमारा ड्यूई ने पठा बैठा दिया। मैंने रिक्वेस्ट किया था यार कि पैसे पल्ले से दे देते हैं, जाके न्यूजीलैंड इंग्लैंड में खेल लेते हैं। दुनिया को हम कह देते हैं कि भाई पैसे आप आधे दे दो, मेहरबानी करो, जहां तुम्हारे घर है ना उसी घर में हम सीरीज खेल लेते हैं, होम सीरीज खेल लेते हैं। यार ज़ैनब सोचो, अगर पाकिस्तान क्रिकेट 10 साल या 12 साल न्यूजीलैंड खेली होती, इंग्लैंड खेली होती, आज क्या शेप, किस शेप में होते तुम लोग? और खुदा के बंदो, मुझे तो पागल कह के तुम साइड पे कर देते हो, और आज तुम वही स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज पे। मैंने सजेशन दी उस दौर के लोगों को, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये कह दो इनसे, मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये कह दो उनसे कि भाई हम पैसे पूसे नहीं लेते आपसे। हमारी जो सीरीज होम सीरीज है, आपकी जो होम सीरीज हमारे यहाँ होनी थी, वो भी आप वही खेलो, हमारी होम सीरीज भी आप बांट लेते, बार्टर कर लेते, पैसे आप ले लो सब, ठीक है। और मिलते तरले करके मैं स्पॉन्सर ले आता कहीं से, मिलते तरले करके। अगर आप सोचो 15 साल आपने क्रिकेट वहां खेले होते हो, कुछ तो फर्क पड़ता ना आपकी बैटिंग लाइनअप को। आज आप ऐसे जाके उल्लुओं की तरह जरील थोड़े हो रहे थे इंग्लैंड में, कोई बल्ला इधर से आ रहा है, कोई इधर से स्लिप जा रही है, कोई उधर से फंस रहा है। सो अगेन इन्वेस्टमेंट हमारी फोर्स ही करना और फ्यूचर देखना, दानिशमंदी से देखना, वो हमने कभी देखा नहीं। तो इसलिए हमारे बच्चे, असद शफीक 80 टेस्ट मैच के बाद तभी स्लिपों में आउट हो रहा है। 8वें टेस्ट में भी ऐसे आउट हो रहा था, 8वीं इनिंग्स में भी ऐसे आउट हो रहा था, अब 80 टेस्ट मैच में भी ऐसे आउट हो रहा है। सो अगेन ज़ैनब, ये जो विजन होते हैं ना, जो हराइजन होता है इंसान का, ये बड़ा करना पड़ता है। अच्छे बंदे को तो पागल कह के और मीटर कह के तो भगा देते हो। तो आज ये हम इस मैच में खड़े हुए कि हमारा बैट्समैन तैयार नहीं हो रहा। चले शोएब, ये तो these are lessons that need to be learned and I feel talent is there। वही बात है कि एक थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक वो जो आप कहते हैं ना कि एक अग्रेसिव अप्रोच चाहिए, दिलेरी से खेलना जैसे आप कहते हैं, वो बहुत जरूरी है आगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो T20 तो चले अच्छा फॉर्मेट है, पाकिस्तान अच्छा खासा करता रहता है। अब मुझे ये बताएं जाते जाते कि क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर लाइक, I don't know, I feel weird asking कि जी prediction क्या है, क्योंकि predictions कभी सही नहीं होती, हमेशा एक वो ही होता है। But you think this is a format जहाँ पाकिस्तान टेस्ट से बेहतर कर सकता है? मैं ये पूछ रही हूँ। कर सकता है, कर लेगा। It's all depends on the guys and the management. Would they able to do it? Will they pull it off? Yes, they can. Would they let you down? Yes, they can. There is another collapse that you wanted to see. Yes, it will bound to happen. But again, it all depends on the Pakistan team. It all depends on the attitude. It all depends on the confidence. It all depends of काश वो मौका आए, कभी इख्तियार दे अल्लाह, तो मैं इनके माइंडसेट चेंज करूं, इनको मैं कोई शेरों की तरह खिलाऊं। It's okay to lose. It's okay to lose. But how to lose, I'll tell you. और कुछ हम आपको तरीका सिखाएं, अदाएं सिखाएंगे, हारने की भी अदाएं सिखाएंगे, आपको बताएंगे जी गिरते ऐसे फिर उठते ऐसे,
है जी। फिर एज अ टीम ऐसे उठते हैं, फिर एज अ यूनिट ऐसे उठते हैं, फिर एज अ प्लेयर आप ऐसे उठते हैं। जब भी अल्लाह ने इख्तियार दिया वो सारी चीजें सिखाएंगे एंड यू विल कम एज विक्टोरियस। You know, they say every changing moment is a chance to turn it all around. It's not how hard you fall, it is how hard you rise. So That's the one. ये That's attitude the कभी one. इंशाल्लाह ट्रांसफर कर सकें तो let's see. When Batman they says, "Sir, where do we fall?" So we can learn to pick up ourselves again. So ये मुझे बड़ी फैसिनेट लगती हैं लाइनें। मुझे अच्छा लगता है जो टक्कर टुक्कर मारता है बंदा, टक्कर मारने वाला मर्द होता है जी, वो औरत भी होती है जी, औरत भी टक्कर टुक्कर मारती है जी, और बंदा भी मारता है, वो लोग होते हैं जी। ये जेंडर का मसला नहीं, ये इधर इधर का मसला है। ये इधर से आनी चाहिए, इधर से आनी चाहिए, और इसको यूज करना चाहिए। Combination of the two things that matters a lot. That you know, one, the lady comes out from this, and the planning comes out from this. So the plan is for Pakistan is just go out there, play sensible cricket. Pakistan 5 से 15 ओवर में बड़ी गंदी खराब क्रिकेट खेलता है, प्लीज काउंटर दैट। वहां पे रना बॉल देख लें आप, रना बॉल प्लीज, रना बॉल। वहां पे दुक्का तिक्का सिंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। T20 में अल्लाह का वास्ता है, फास्ट बॉलर समझा रहा हूँ, मुझे अच्छा बुरा लग रहा है। So दुक्का तिक्का आप लगाते रहो, एक आधे चौके के साथ बैलेंस आउट करते रहो। So Pakistan can win this, but would they able to do it? God knows. चलें वो देखेंगे हम, but thank you so much, Shoaib. It's always a pleasure having you.